तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पूर्णानंद नाम का एक राज्य था, जहाँ के लोग हर काम में परफेक्शन, पूर्णता को महत्व देते थे। उनकी मान्यता थी कि धनतेरस पर खरीदी गई कोई भी वस्तु में कोई कमी या खरोंच नहीं होनी चाहिए, तभी लक्ष्मी ठहरेंगी। राज्य में दो कुम्हार थे, एक वृद्ध और अनुभवी जिसका नाम पूर्णचंद था, और दूसरा युवा, उत्साह से भरा हुआ पर अक्सर गलतियां करने वाला, जिसका नाम अधूरा था। पूर्णचंद के बनाए घड़े और कलश इतने निखुंत तक परफेक्ट होते थे कि उनमें एक भी दाग या अपूर्णता नहीं होती थी। पूरे राज्य के अमीर लोग उसके ही बर्तन खरीदते थे। अधूरा के बनाए बर्तनों में अक्सर कोई न कोई कमी रह जाती थी। कभी कलश का किनारा थोड़ा टेढ़ा होता, तो कभी उस पर बनी डिजाइन थोड़ी अस्पष्ट रह जाती। इस कारण कोई भी अमीर व्यक्ति उसके बर्तन नहीं खरीदता था। धनतेरस पर पूर्णचंद की दुकान पर भीड़ लगी थी। लोग उसका पूर्ण कलश खरीद रहे थे। अधूरा उदास होकर अपनी टूटी फूटी कलाकृतियों को देख रहा था। उसने अपने सबसे अपूर्ण इम्परफेक्ट कलश को उठाया, जिसका किनारा टूटा हुआ था, और उसे अपनी दुकान के कोने में रख दिया। उसी रात धनतेरस के दिन धन की देवी लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी ने पूर्णानंद का भ्रमण किया। वे सबसे पहले पूर्णचंद की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने वहां रखे पूर्ण और चमकीले बर्तनों की कतार देखी। देवी लक्ष्मी ने कहा, हे धनवंतरी, ये बर्तन तो देखने में सुंदर हैं, पर मुझे इनमें कुछ कमी लग रही है। धनवंतरी ने दिव्य दृष्टि से देखा और बोले, देवी, इन बर्तनों में सृजन का अहंकार है। पूर्णचंद ने इन्हें बनाते समय हर गलती को छिपाने की कोशिश की, ताकि वह सर्वश्रेष्ठ कहलाए। ये इतने पूर्ण है कि इनमें सुधार या विकास की कोई गुंजाइश नहीं बची है। जल्द ही वे अधूरा की छोटी सी दुकान के पास पहुंचे। वहां कोने में वह किनारे से टूटा हुआ कलश रखा था। देवी लक्ष्मी तुरंत उस अपूर्ण कलश की ओर आकर्षित हुई। अधूरा उस कलश के पास बैठकर रो रहा था। वह कह रहा था, हे लक्ष्मी, मैं जानता हूँ कि मैं पूर्ण नहीं हूँ, लेकिन मैंने इन्हें बनाते समय पूरी मेहनत की थी। मेरी इस अपूर्णता को स्वीकार करो। धनवंतरी ने वह टूटा हुआ कलश उठाया और मुस्कुराकर कहा, देवी, असली सृजन यही है। उन्होंने राजा को बुलाकर समझाया, राजन, धनतेरस पर हम केवल धन नहीं, बल्कि सृजन की प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। ये टूटा हुआ कलश सबसे अधिक मूल्यवान है, क्योंकि तारांकन ये ईमानदार श्रम का प्रतीक है। अधूरा ने अपनी गलती, अपूर्णता को छिपाने की कोशिश नहीं की। यह अपूर्णता ही उसकी ईमानदारी है। तारांकन ये सुधार की आशा रखता है। यह अपूर्ण कलश भविष्य में पूर्ण होने की इच्छा रखता है। इसमें विकास की गुंजाइश है। तारांकन ये जुड़ाव पैदा करता है। जो वस्तु पूर्ण होती है वह आपसे दूरी बनाती है, लेकिन जो अपूर्ण होती है वह आपसे जुड़ने के लिए जगह छोड़ती है, ताकि आप इसे भर सकें, इसे पूर्ण कर सकें। देवी लक्ष्मी ने अधूरा से कहा, वत्स, मैंने तुम्हारे अपूर्ण कलश को स्वीकार किया। आज से तुम्हारा ये कलश अपूर्णता का कलश कहलाएगा, जो सृजन के अनंत मोल का प्रतीक है। मैं वहीं ठहरती हूँ जहाँ लोग अपनी अपूर्णता को स्वीकार कर हर दिन सुधारने की कोशिश करते हैं। उस दिन से पूर्णानंद राज्य में ये प्रथा शुरू हुई कि धनतेरस पर जो भी वस्तु खरीदी जाती थी, उसमें जानबूझकर एक छोटी सी अपूर्णता रखी जाती थी, जैसे बर्तन पर एक छोटा सा निशान या दीवार पर एक हल्का सा खाली कोना। यह अपूर्णता उन्हें याद दिलाती थी कि परफेक्शन धन का अंत है, और सुधार की गुंजाइश ही धन का निरंतर स्रोत है। निष्कर्ष, धनतेरस का धन तभी फलता है जब हम ये समझते हैं कि हम और हमारी बनाई हर वस्तु अपूर्ण है, और यह अपूर्णता ही हमें हर दिन ईमानदारी से बेहतर बनने और निरंतर सृजन करते रहने के लिए प्रेरित करती है। राजा ने कारीगर अधूरा को सृजन गुरु का सम्मान दिया, और उसके अपूर्णता के कलश को राज्य के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया। पूर्णचंद ने भी अपना अहंकार त्याग दिया और सीखा कि अपूर्णता को स्वीकार करना ही पूर्णता की ओर पहला कदम है। अब पूर्णानंद राज्य में हर व्यापारी और कारीगर अपनी वस्तु में जानबूझकर एक छोटी सी कमी रखता था, जो विनम्रता का निशान कहलाता था। किंतु इस नई प्रथा के बावजूद एक समस्या बनी रही, लोग खुद को स्वीकार नहीं कर पाते थे। राज्य में रूपसी नाम की एक युवती थी जो बहुत प्रतिभाशाली थी, पर वह हमेशा खुद से नाखुश रहती थी।
उसे लगता था कि वह पर्याप्त सुंदर नहीं है, पर्याप्त कुशल नहीं है, और उसकी अपूर्णता उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती थी। वह अक्सर सोचती थी कि धनतेरस पर खरीदी गई वस्तु तो अपूर्ण हो सकती है, पर इंसान को पूर्ण क्यों नहीं होना चाहिए। एक धनतेरस की शाम रूपसी उदास होकर अधूरा के पास गई। उसने अपने हाथ में एक पूर्ण दोषरहित हीरा रखा था जो उसने अपने लिए खरीदा था। रूपसी ने पूछा, गुरुजी, इस हीरे में कोई कमी नहीं है, फिर भी मैंने इसे खरीदा है। हम वस्तुओं में अपूर्णता क्यों रखते हैं, लेकिन खुद को दोषरहित परफेक्ट बनाने की दौड़ में क्यों रहते हैं? मैं अपनी अपूर्णता को कैसे स्वीकार करूं? अधूरा ने हीरे को देखा और मुस्कुराया। फिर उसने पास रखे अपूर्णता के कलश को उठाया। अधूरा ने कहा, बेटी, तुम गलती कर रही हो। वस्तुओं में अपूर्णता सुधार की आशा है, लेकिन मनुष्य में अपूर्णता आत्मसम्मान का आधार है। उसने समझाया, धनतेरस पर हम दो तरह की पूजा करते हैं। तारांकन बाहरी पूजा, हम वस्तुओं को खरीदते हैं और उनकी अपूर्णता को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का संकल्प लेते हैं। तारांकन आंतरिक पूजा, ये स्वयं की पूजा है। जब तुम अपनी अपूर्णता कमियों को स्वीकार करती हो तो तुम वास्तव में प्रेम के लिए जगह बनाती हो। अधूरा ने रूपसी के हाथ से हीरा लिया और कहा, ये हीरा पूर्ण है, इसलिए ये ठंडा है। इसे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम अपूर्ण हो। तुम्हारी अपूर्णता ही तुम्हें दूसरों के प्रेम, करुणा और सहायता के लिए जगह देती है। तुम्हारी अपूर्णता ही तुम्हारे भीतर सीखने और बढ़ने की प्यास पैदा करती है। याद रखो, लक्ष्मी केवल वस्तुओं की अपूर्णता पर नहीं ठहरती, वह उस मनुष्य के हृदय में ठहरती है जो अपनी अपूर्णता को स्वीकार कर स्वयं से प्रेम करता है। खुद से प्रेम करना ही आत्मसम्मान का धन है। रूपसी को ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने तुरंत उस दोषरहित हीरे को त्याग दिया और एक साधारण मिट्टी का दिया खरीदा। उसने संकल्प लिया कि इस दिए को जलाकर वह हर दिन अपनी कमियों को नहीं, बल्कि अपनी कोशिशों और अद्वितीयता को देखेगी। इस घटना के बाद पूर्णानंद राज्य में एक नया धार्मिक अनुष्ठान शुरू हुआ। धनतेरस पर लोग अब केवल अपूर्ण वस्तुएं ही नहीं खरीदते थे, बल्कि वे अपनी पूजा में एक आईना रखते थे। आईने में एक हकर वे अपने आप को स्वीकार करते थे और कहते थे, मैं अपूर्ण हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरी अपूर्णता ही मुझे आगे बढ़ने का धन देती है। और इस प्रकार धनतेरस का पर्व केवल भौतिक संपत्ति खरीदने का नहीं, बल्कि आत्मस्वीकृति और स्वयं से प्रेम करने का सबसे बड़ा भावनात्मक और धार्मिक उत्सव बन गया। ये सिखाता है कि सबसे बड़ा धन वह है जो हमें अपने अद्वितीय स्वरूप में बिना किसी शर्त के स्वीकार करता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।